चलिए आज कक्षा 10 का हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं 1.4 पढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें हमारा पहला सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो इसमें हमको शांत और अशांत आवर्ती बताना है, लेकिन बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के भाग नहीं देना, हमको भाग नहीं देना है। तो इसको हमको बताना है। तो देख लिए, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए, इसमें दो होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। एक शांत आवर्ती होता है, एक अशांत आवर्ती, ठीक। अब शांत आवर्ती अशांत आवर्ती समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 5 में हमें 3 में 5 से भाग देना है, ठीक है। तो 3 में 5 से भाग देना है, तो क्या करते हैं, देखिए इसमें भाग तो जाएगा नहीं, पहले 0 बढ़ाएंगे, इसके बाद दशमलव बढ़ाएंगे, इसके बाद यहाँ करेंगे दशमलव लगा ली तो यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे, ठीक। तो 5 6 30, ये हमारा 30 हो गया। तो ये क्या हुआ, देखिए अभी पूरा 0 आ गया। जब 0 आ गया तो ये क्या हो गया, शांत आवर्ती हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए, जैसे 3 में हमको 3 से 1 में भाग देना है, ठीक। तो देखिए क्या करते हैं, देखिए इसमें भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 बढ़ा के दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। तो देखिए कै बार जाएगा, 3 बार, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0 बढ़ेगा, फिर कै बार जाएगा, 3 बार, 3 त्रिका 9, फिर 1 आया। देखिए 3 बार आया, तो ये क्या हुआ, अशांत आवर्ती हुआ। लेकिन इसको हमको इस रूप में नहीं लिखना है, इस रूप में नहीं लिखना, इसको हम आभाज्य गुणनखंड के भी रूप में लिखना है। कि कैसे लिखना है, पहले इसको देखते हैं कि कैसे करना है। देखिए, मतलब देखिए कब शांत होगा कब अशांत होगा। देखिए जब शांत कब होगा, शांत और अशांत, शांत अशांत कब होगा, शांत और अशांत कब होगा। देखिए शांत तब होगा, देखिए जब 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में होगा, तब शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। अगर इस रूप में हमारा सह आभाज्य मतलब गुणनखंड इस रूप में अगर आ गया तो उसका शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा, ठीक। तो चलिए लगाया जाए इसको। देखिए 31 25 है, 31 25 का है। तो देखिए इसका जो है सिर्फ हर का ही आभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसका नहीं करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में अगर आ गया यहाँ, तो ये क्या हो गया, शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो 31 25 का हम फैक्टर करते हैं, 31 25 का। देखिए 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 6 30, ये 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 से 5 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, फिर 5 से 5, देखिए 2 4 5, तो कितना आया। देखिए इसका खंड किए तो हमारा आ गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार आ गया, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 13 बटे, देखिए 2 5 कै बार है, 5 बार है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5,
5 की पावर 5, ठीक। और ये लिख दिए, तो इसमें अगर हम 1 का गुणा कर देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कि पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। तो देखिए जब नहीं पड़ेगा तो देखिए इसको हम फिर क्या लिखेंगे, 13/5 की पावर 5 गुणे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0। किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, सदैव 1 होता है। 2 की पावर 0 या फिर 3 की पावर 0 या फिर 4 की पावर 0 या 5 की पावर 0, सबका मान क्या होगा, 1 होगा। इसलिए हम इसको इस रूप में लिख दिए। अब देखिए, अब 13 इसको इधर लिख दीजिए, 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5। देखिए अब ये इसको देखेंगे, ये किसके रूप में है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, इस रूप का आ गया हमारा। जब इस रूप का आ गया तो क्या है, शांत। क्या है, देखिए यहाँ शांत है, तो क्या है, शांत, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा हमें 17/8, तो फिर वही प्रक्रिया करते हैं। हम 8 का जो है गुणनखंड करते हैं, 2 चौकाट 2 दूनी 4 2 3 2। तो 17 का हम जब 8 का गुणनखंड किए तो कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 के पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। अब इसमें हम 1 का गुणा कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो फिर लिखते हैं 2 की पावर 3 गुणे, देखिए 1 है ना, हम इसको 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 का मान हम जानते हैं कि 1 होता है, ठीक। तो देखिए 17/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0। देखिए अब ये किस रूप में है, ये 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। तो इसलिए ये क्या है, शांत, शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। चलिए दूसरा देखें। चलिए तीसरा है 64/455, 64/455। चलिए देखिए अब इसका फिर वही गुणनफल करते हैं 455 का। देखिए 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 9 45 और 5 सेकंड 5, 7 सेकंड 7 सेकंड 7 7 21 13। देखिए तो इसका हम आभाज्य गुणनखंड किए तो 5 गुणे 7 गुणे 13 ये आ गया, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे किस रूप में लिख सकते हैं, 64/5 की पावर 1 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए अब यहाँ 7 गुणे 13 आ गया, 7 गुणे 13 आ गया। तो देखिए 2 इस रूप में 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, अगर इस रूप में आएगा तभी इसका शांत होगा, अन्यथा अगर इसके अलावा कोई संख्या अगर आ जाएगी, एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो उसका शांत आवर्ती नहीं होगा। इसका क्या होगा, शांत आवर्ती नहीं होगा, ये होगा अशांत, अशांत आवर्ती होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ 7 गुणे 13 आ गया, इसके अलावा कोई संख्या आ जाए तब भी अशांत आवर्ती होगा। जब इस रूप का आएगा तभी जो है शांत आवर्ती होता है, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। चलिए इसका चौथा पार्ट है 15/1600। तो फिर वही प्रक्रिया करते हैं, 1600 का गुणनखंड करते हैं, 2 8 16 0 0, 2 चौकाट 2 दूनी 4, 2 1 3 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 1 5।
तो इसको हम लिख सकते हैं 15 के बटे 2 4 6, 2 2 4 2 6 5 गुणे 5, इसका गुणनफल इतना आया। तो अब इसको हम लिखेंगे 15 के बटे, देखिए कई बार आया 2 6 बार, 2 की पावर 6 गुणे 5 कितने बार आया है 2 बार। देखिए अब ये किस रूप का होगा, ये जो है 2 के पावर, देखिए ये अब क्या होगा 2 के पावर n गुणे m की पावर n के रूप का है, क्योंकि यह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए 5वां सवाल है 29 बटे 343। तो हम 343 का फैक्टर करते हैं। देखिए 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, अब 7 से करते हैं। 7 चौक 28, 7 चौक 28 से 28 2 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 63 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। देखिए अभी 29 बटे 343 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7। तो ये हो गया 29 बटे 7 के पावर 3 गुणे, अगर 1 हम कर देंगे तब भी कुछ आएगा नहीं, इसलिए क्या है यह किसके रूप में नहीं है, यह 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह परमेय संख्या क्या है अशांत आवर्ती है, क्या है अशांत आवर्ती है। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए देखिए 6वां सवाल है 2 बटे 23 है, 23 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 23 बटे, देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। देखिए ये हमारा ऑलरेडी 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा शांत आवर्ती होगा, क्या होगा शांत आवर्ती है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए 7वां सवाल हमारा है कि 29 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 है। तो इसको हम लगाएं। चलिए देखिए यहाँ खंड तो दिया गया है, बस हमको सिर्फ साल भी करना है। देखिए 2 की पावर, चलिए तो देखिए यहाँ 129 से इसको 29 लिख दिए, यहाँ बढ़ा देते हैं। देखिए 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5। ठीक है, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है। तो देखिए ये यहाँ तो हमारा किस रूप का है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, लेकिन यहाँ 7 की पावर 5 आ गया है। अगर इसके अलावा, इस रूप के अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाएगी तो वह क्या होगी अशांत होगी, अशांत आवर्ती होगी। अगर इसी रूप का रहेगा तभी जो हमारा शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। चलिए 6 बटे 15 है, इसका हमें खंड करना है। तो देखिए 15 को हम 3 गुणे क्या लिख सकते हैं 5। तो 3 गुणे 5 लिखे हैं। तो देखिए
इसको हम क्या कर सकते हैं, 6 की पावर 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। लेकिन देखिए 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है, नहीं है, इसलिए यह क्या है, आसान आवर्ती है। क्या है, आसान आवर्ती है, क्योंकि यहाँ 3 आ गया। हमें कितना चाहिए था, हमें इस रूप का चाहिए था, लेकिन इस रूप में नहीं आया, इसलिए क्या है, आसान आवर्ती है। 9वां सवाल है 35/50। तो 35/50 का 35/50 को देखिए, 50 का हमारा गुणनखंड करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 25 5 5 25 5 5। तो हम 50 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। तो ये हो गया 35 बटे, देखिए 2 की पावर 1 गुणे इसको क्या ले सकते हैं, 5 की पावर 2 है, 2 की पावर हम 1 ले सकते हैं। तो देखिए ये हमारे इस रूप का है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए क्या है, शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। क्या है, शांत आवर्ती है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। सवाल है 10वां है, और इस पहले का ये लास्ट है, पहले का ये लास्ट सवाल है। फिर इसको लिखते हैं, तो देखिए इसको फिर उसी रूप में लिखते हैं, 77/, ये 210 का पहले हम गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 और 2 × 5 10। और देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेगा, 3 × 9 1 3 5 15 5 7 35 7 × 9 7। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 77/, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखिए अब ये हमारा सवाल 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है, नहीं है, इसलिए यह क्या है, आसान आवर्ती है, आसान आवर्ती है, ठीक है। देखिए ये हो गया सवाल हमारा पहला का, लास्ट था, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। इसमें आसान और शांत आवर्ती निकालना था बिना भाग की लंबी प्रक्रिया किए बिना। तो ये हमारा सवाल पूरा लग गया। अब इसमें जो है और सवाल हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।